मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर कंप्लीट कर रहे थे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का 15वां लेक्चर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का 6ठा वीडियो, इलेक्ट्रोस्टैट्स का 15वां वीडियो लेक्चर नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का 6ठा वीडियो और इलेक्ट्रिक फील्ड का 5वां लेक्चर है आपका। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना हो और बहुत सारे चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, वो निकाला। ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज वायर का निकाला, इनफिनाइट लेंथ, नॉन इनफिनाइट दोनों। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क निकाला, सर्कुलर आर्क में सेमी सर्कुलर बताया। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग पढ़े, इसके पिछले वाला लेक्चर। रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका मैंने केस पढ़ाया था और 2 क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, बनाया था मैं, और एक आपको बनाने के लिए दिया था। उम्मीद है बन गया होगा। आसान क्वेश्चन था। बोलोगे सर आज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ोगे, तो मैं एस.के. नारायण, निकालिए कॉपी और कलम, और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। चार्ज्ड रॉड आज हम लोग पढ़ेंगे। किसी रॉड के कारण, कोई चार्ज रॉड होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पे, आज हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रॉड। हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है आज। ठीक है, हम लोग को आज ये टॉपिक पढ़ना है कि अगर कोई चार्ज रॉड होता है तो उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो उसका भी पॉइंट का केसेस है। पॉइंट एक्सियल पे है कि इक्वेटोरियल पे। एक्सियल का मतलब उस एक्सिस पे, मतलब जिस एक्सिस पे रॉड रखा है उसी एक्सिस पे पॉइंट है, कि पॉइंट हमारा एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रॉड। हमने यहाँ पे एक रॉड ले लिया। ठीक है, पहले हम लोग ऑन द एक्सियल लाइन पे निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक्सियल लाइन पे निकाल रहे हैं, मतलब कोई पॉइंट चुनेंगे जो इसी लाइन पे होगा। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट चुन लिए P,
ठीक है, इस पॉइंट को मैंने चुन लिया P। तो ये जो पॉइंट है वो उस एक्सिस पे है जिस एक्सिस पे रॉड रखा है। ठीक है, एक केस इसका और होगा जब पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा होगा। ठीक है, तो हमने रॉड ले लिया, ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन पे निकालने जा रहे हैं। ये रॉड है, चार्ज रॉड है, ठीक है, ये एक चार्ज रॉड है। इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना होगा? इस रॉड की लंबाई L है और इस रॉड पे चार्ज Q है। ठीक है, इस रॉड की लंबाई L है और इस रॉड पे चार्ज Q है। तो हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, हमने मान रखा है। ठीक है, ये पॉइंट P का एक एंड से दूरी R हो गया और दूसरे एंड से दूरी कितना हो जाएगा? L प्लस R। ठीक है, एक एंड से दूरी R और दूसरे एंड से दूरी L प्लस R। इतना सब कुछ है मेरे पास। रॉड का लेंथ है, रॉड का टोटल चार्ज Q है, जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट का एक एंड से दूरी R है। हमारे पास ये तीन चीज़ दिया होगा, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आपको पता है कि जो रॉड है, ठीक है, आपको पता है कि जो रॉड है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो एक पार्टिकल काट लो, ठीक है, चलो काट लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पार्टिकल काट लिया। याद है ना, सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं इसका। रॉड का हम लोग सेंटर ऑफ मास L/2 निकालते हैं तो भी उसमें पार्टिकल काटते हैं। ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकाल रखा है। ठीक है, तो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकाल रखा है। ठीक है, हमने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल रखा है। ये सब कुछ निकालने के लिए तो लगभग सेम प्रोसेस से ही हमको गुजरना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक रॉड, एक पार्टिकल काट लेंगे। कितने लेंथ का? dx लेंथ का। और इसकी दूरी पॉइंट से मान लेंगे कि x है। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से इसका दूरी, कहीं पे भी काट सकते हैं, यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ, जहाँ काटना है वहाँ काटो। एक एलिमेंट dx, ठीक है, और उसका पॉइंट से दूरी x। इतना करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म चार्ज है, रॉड है, तो जो इसका चार्ज होगा वो किसके अनुसार बटेगा? लैम्डा जानते हैं ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q/L। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग ने ये जो लैम्डा है वो क्या होता है? एक यूनिट का लेंथ होता है। एक यूनिट का मतलब कि एक यूनिट के लिए कितना चार्ज है वो होता है। एक यूनिट के लिए कितना चार्ज है, ये चीज़ होता है लैम्डा। ठीक है, एक यूनिट के लिए कितना चार्ज है वो होता है लैम्डा। तो यहाँ पे कितना लेंथ है? dx।
तो dx लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, dx लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा, लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स लिखो या क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्यू लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई एल। ऐसे भी हम आपको बता चुके हैं एल लेंथ के लिए क्यू चार्ज, तो एक लेंथ के लिए कितना, क्यू बाई एल चार्ज, तो डी एक्स लेंथ के लिए कितना चार्ज, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा, तो लैम्डा डी एक्स कह सकते हैं ना, लैम्डा डी एक्स। ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, ठीक है। इसका चार्ज हमने निकाल रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, इसके कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, तो कितना होगा डी ई का वैल्यू, क्या होता है फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के लिए, ये तो एक पॉइंट के जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो ये तो पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, तो K, इसका चार्ज कितना है, लैम्डा डी एक्स, आप क्यू बाई एल डी, क्यू डी एक्स बाई एल भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा डी एक्स, इसका चार्ज मान लीजिए है डी क्यू, कितना चार्ज है, डी क्यू, तो ये जो डी क्यू चार्ज है उसका वैल्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स या क्यू डी एक्स बाई एल। ये डी क्यू किसका चार्ज है, काटा हुआ एलिमेंट का, एलिमेंट का चार्ज है, एलिमेंट का चार्ज है, ठीक है। तो डी ई बराबर के लैम्डा डी एक्स, और डिस्टेंस कितना है, इसका पॉइंट से दूरी कितना है, एक्स, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, यही ना होता है के, ये हो गया के, ये हो गया चार्ज और ये एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकला, इसका, कहाँ पे, यहाँ पे। निकालना किसका है, पूरे का, इस पूरे का निकालना है। तो एलिमेंट कहाँ से कटना शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, एलिमेंट कहाँ, यहाँ से कटना शुरू होगा और ख़त्म कहाँ होगा, यहाँ। तो इस पॉइंट के लिए यहाँ कोऑर्डिनेट कितना, r, और यहाँ कोऑर्डिनेट कितना, r प्लस एल। ये जो एलिमेंट है यहाँ से शुरू होगा ना कटना और यहाँ ख़त्म होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे कितना लिमिट, r, इंटीग्रेशन बोथ साइड, लिमिट कितना, r से r प्लस एल। इधर हो गया इंटीग्रेशन कितना, ई के लैम्डा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आर से आर प्लस एल। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, के लैम्डा बाहर और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 बटा एक्स, -1 बटा एक्स स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाएगा तो -2, एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2, इंटीग्रेशन -2 डी एक्स का होगा, एक्स के पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x -1 बाई -1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 बटा एक्स। इज दैट क्लियर। ये निगेटिव को हटा के लिमिट उल्टा कर लीजिए, ये ऊपर ये नीचे, तो माइनस खत्म, के लैम्डा 1 बटा आर प्लस -1 बटा आर प्लस एल, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाइए, ई बराबर के लैम्डा आर प्लस एल माइनस आर बाई आर गुना आर प्लस एल इक्वल टू के लैम्डा, आर से आर कैंसिल, एल बाई आर गुना आर प्लस एल।
लेमडा गुना एल को हम लोग क्यू कह सकते हैं। देखो तो यहाँ पे लेमडा बराबर क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा लेमडा एल। तो लैम्डा के फॉर्म में भी रह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसमें जो चार्ज होता है वो लेंथ के अनुसार बढ़ता है। तो लैम्डा का मतलब हुआ एक यूनिट के लिए इतना चार्ज, तो एक यूनिट के लिए कितना चार्ज है क्यू बाई एल, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा के जगह पे आप क्यू बाई एल पुट कर सकते हैं। तो लैम्डा गुना एल हो जाएगा क्यू, तो के क्यू आर गुना आर प्लस एल, ये भी फॉर्मूला होगा। दोनों को लिंक क्यों कर दिए? दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा। नोट कीजिए, इसको बनाइए। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, और एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले हैं एलॉन्ग एक्स एक्सिस निकाले हैं। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है रॉड, मान लीजिए रॉड है, जो ये रॉड है, अगर एक्स एक्सिस पर रखा था तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा नहीं, ठीक है। तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। तो जो हमारा ई जो ई निकला है वो ई क्या है? ई नेट है। क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ऐसा मत सोचिएगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है फिर वाई क्या होगा, इसका वाई नहीं होगा ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे ही लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ही एक्स एक्सिस पे है। इज दैट क्लियर? चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा दे। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला सवाल है, a rod of length L and total charge Q distributed uniformly along its length full stop, it is bent in shape of semicircle, find the magnitude of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारा जो रॉड था वो कैसा था? पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है उसका डायरेक्शन किधर होगा? राइट साइड में होगा। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पी पॉइंट पे, जो निकला कितना? 2kq बाई आर इंटू आर प्लस एल, उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर भागेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक। सेमी सर्किल का इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? पढ़े ना हम लोग इसके पहले। सेमी सर्किल का इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो सबसे पहले सवाल क्या है? एक रॉड है, चलो भाई मान लेते हैं एक रॉड। अरे भाई इसकी लेंथ L है, चार्ज Q है, ठीक है। इसको बेंड कर दिया एक सर्कुलर आर्क में, ठीक है, सेंटर O। ऐसा है कुछ क्वेश्चंस?
पहले एक रॉड था, लेंथ L, टोटल चार्ज Q, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, इट इज बेंट इन शेप ऑफ सेमी सर्कल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे अच्छा सेमी सर्कल है ना, सॉरी मैं सर्कुलर आर्क बना दिया, सेमी सर्कल ऐसे कर दिया। इस रॉड को ऐसे मोड़ दिया, कुछ ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, ये सेमी सर्किल का सेंटर हो गया। तो सर्कुलर आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर का 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, उसका फिगर ऐसे बनता था, ये पूरा एंगल होता था अल्फ़ा, और जब हम अल्फ़ा के जगह पे कितना पुट कर देंगे, ये अल्फ़ा है ना, ये अगर एंगल कितना होगा कि सेमी सर्कल बनेगा 180। अगर अल्फ़ा 180 पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकल जाएगा, सेमी सर्किल का। और कहाँ पे निकला था, सेंटर पे। कहाँ निकला था, सेंटर पे, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अगर लैम्डा नहीं दिया है, लैम्डा के टर्म में नहीं, चार्ज के टर्म में कितना, 2k, लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, Q बाई L। यहाँ L के जगह पे क्या लेना होगा, जो इसका लेंथ हो, यहाँ पे लेंथ क्या होगा इसका यहाँ पे जो भी लेंथ हो। ठीक है, तो इसलिए लैम्डा रहने दो, अभी हमको लेंथ पता नहीं है इसका। ठीक है, ये हो गया सेमी सर्कल का, ये सेमी सर्कल का हो गया। हाँ, सेमी सर्कल का लेंथ पता है, अगर इसका रेडियस r होता है तो सेमी सर्कल का हो जाएगा Q बट्टा कितना, पाई r, और r पहले से है, इसका लेंथ नहीं पता। ठीक है, तो हमको निकालना है, तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता कोई पॉइंट पे, मान लो P पॉइंट पे पूछता, मान लो R डिस्टेंस पे, तो अभी हम लोग निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना, KQ L प्लस R गुना R, यही निकाले ना मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका नहीं पूछा, इस तार को बेंड कर दिया सेमी सर्किल के फॉर्म में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है सेंटर पे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकाला है 2k लैम्डा। अब डिराइव क्यों करेंगे, जब रिजल्ट हमको पहले से डिराइव कर चुके हैं। तो अब फिर से एलिमेंट काटोगे, यहाँ से dx एलिमेंट काटोगे, ये एंगल डी थीटा, ये d दूरी हो जाएगा r d थीटा, ऐसा करके निकालोगे। बहुत उतना करने की आवश्यकता क्यों, हम तो पहले कर चुके हैं, इतना करने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, 2k लैम्डा बटे कितना r, यहाँ पे r रेडियस होता है, यहाँ पे r क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, ये हमने निकाल चुका है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर एट द सेंटर, सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा बाई r। ठीक है, तो अभी भी यही होगा 2k बाई लैम्डा बाई r। तो लैम्डा को परिवर्तन करो, 2k लैम्डा को परिवर्तन करो Q बाई L में। ठीक है, और सुनो, पहले इसका लेंथ था L, अब इसका लेंथ हो गया पाई r। पहले इसका लेंथ था L और अब इसका लेंथ क्या हो गया, पाई r। ठीक है, पहले इसका लेंथ कितना था बाबू, L, और अब लेंथ हो गया पाई r। तो L लेंथ बराबर पाई r, तो r बराबर कितना निकल जाएगा, L बटे पाई। तो L के जगह r के जगह पे पहले पुट करो, क्यों, क्वेश्चन में r नहीं है, क्वेश्चन में L है, तो हमारा आंसर L के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q L पहले से था, R का वैल्यू L बटे पाई। अच्छा, L नीचे ना है, R L बटे पाई, ये पाई से पाई गया। ठीक है, 2 से 4 गया 2 बार में,
तो कितना बच गया हमारे पास Q 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया सेंटर पे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में जो दिया होता है आंसर उसी के फॉर्म में देना चाहिए। तो अब तो यहाँ पे डिस्टेंस पाई आर होगा, तो L बराबर पाई आर है, पहले लेंथ L, अब पाई आर के फॉर्म में, तो R बराबर L बाई पाई, L बाई आर की जगह L बाई पे पुट कर दीजिए। ये रिजल्ट पहले से हमको ज्ञात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा रहे इसको। चलो एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ एक रॉड रखा है, ये ओरिजिन है, एक्स वाई, यहाँ पे एक रॉड रखा है, दोनों रॉड का सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल रॉड है, सिमिलर रॉड है। ये दूरी डी है, ये दूरी भी डी ही है। ठीक है, दोनों का लेंथ L है और दोनों का लेंथ L है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है दोनों का लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब अब आपको लैम्डा के टर्म में आंसर देना है, चार्ज के टर्म में नहीं। लैम्डा किसके बराबर होता है? Q बाई L, याद रखना। तो हमने अभी इसका रिजल्ट निकाल के रखा है। ठीक है, दो रॉड है, दोनों के कारण O पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे, क्या होगा? दोनों रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन, सेंटर नहीं, एट ऑरिजिन ड्यू टू बोथ रॉड। ड्यू टू बोथ रॉड्स क्या होगा हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालेंगे, तो एक रॉड निकालेंगे एक्स पे जो रखा है वेक्टर, प्लस एक रॉड वाई पे। क्या इस पॉइंट पे इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अभी निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे? 2 नहीं रहा था, के लैम्डा L, ये डिस्टेंस D है, वहाँ R था, D L प्लस D और x I कैप निगेटिव में। इस रॉड के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और ये y एक्सिस के लॉन्ग रखा है, लेकिन ये पॉइंट इसके लिए भी तो एक्सियल ही है, ये पॉइंट दोनों के लिए एक्सियल है। ऑरिजिन जो है हमारा वो इस रॉड के लिए भी एक्सियल, इसके लिए भी एक्सियल, तो इसके लिए इतना हुआ, इसके लिए भी इतना ही होगा। के लैम्डा L बाई डी L प्लस डी जे कैप, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? नीचे, खाली जे लगा दो। इसका डायरेक्शन x एक्सिस के लॉन्ग और इसका डायरेक्शन y एक्सिस के लॉन्ग। हमको मॉड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अंडर रूट दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा √2 के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L D गुना L प्लस D, और डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा विथ 45 डिग्री दोनों तरफ से। ये ई नेट का डायरेक्शन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, विथ 45 डिग्री, ठीक है।
यानी कि 135 डिग्री बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है रॉड का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल एंड मास एम is positively charged linear density lambda coulomb per meter is pivot at one end are hanging freely ठीक है, an electric field E in horizontal is switched on, then find angular acceleration। आपको ये निकालना है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन टू स्टार्स। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देते हैं हम आप लोगों को, ई लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई एम, 3 ई लैम्डा बाई 2m, 3 ई लैम्डा बाई n एंड जी। इसको पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, 5 मिनट जरूर ट्राई करें। देखिए सवाल क्या है, कहता है एक रॉड है, ए बी, ठीक है, लेंथ एल है, और मास m है, लीनियर डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, लटका है और एक एंड से फिक्स है। क्वेश्चन कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड को दिया गया, तो बोलता है बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। वो भी कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा जिससे ये स्टार्ट हो जाए, जिससे ये रॉड क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। यही सवाल है। तो कैसे बनाओगे, एंगुलर एक्सेलरेशन का सवाल है, तो एंगुलर एक्सेलरेशंस का सवाल है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का सवाल बनाने के लिए 2 बात दिमाग में होना चाहिए। एक तो टॉर्क बराबर फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ये फार्मूला होता है, और एक टॉर्क बराबर आई गुना अल्फ़ा, ये फार्मूला, ठीक है। आई गुना अल्फ़ा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा टॉर्क निकालना,
टॉर्क की फॉर्मूला क्या होगी, ठीक है, टॉर्क निकालना काम होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक x डिस्टेंस पे एक dx पार्टिकल काट लो और इसका टॉर्क निकालो, इसका टॉर्क निकालो। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर क्या होगा, पहले इस पार्टिकल का टॉर्क निकालो, डी टॉर्क। कितना होगा टॉर्क, डिस्टेंस x और फोर्स मान लेते हैं df। df फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुना dq, इसका चार्ज है dq मान लेते हैं, और dq को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dx। ये टॉर्क निकल गया। इस एलिमेंट का जो एलिमेंट हमने काटा इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, l लेंथ का है ना, तो 0 से l, 0 से l, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 0 से l नहीं, इधर 0 से l, तो हमारा टॉर्क निकल जाएगा ई लैम्डा x dx का इंटीग्रेशन 0 से l। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत, ई लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2, ई लैम्डा एल स्क्वायर बाई 2, ये आपका टॉर्क निकल गया। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये आपका टॉर्क निकल गया। ठीक है, अब टॉर्क बराबर एक फार्मूला और होता है आई गुना अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। टॉर्क बराबर एक और फार्मूला होता है आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का उसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है, याद है, याद तो रखना पड़ेगा आपको, ml स्क्वायर बाई 3। अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ml स्क्वायर बाई 3। टॉर्क बराबर फार्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है आई गुना अल्फा, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, तो हमको निकालना ही है। ये इक्वेशन 2, ये भी टॉर्क, ये भी टॉर्क, दोनों को कंपेयर कीजिए फ्रॉम 1 and 2। ई लैम्डा एल स्क्वायर बाई 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फा एल स्क्वायर कैंसिल 3 ई लैम्डा बाई 2m। देखिए तो ऑप्शन मैच किया है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऐसे बनाना है। यहाँ पे एक सवाल था एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो हम फोर्स नहीं, हमको टॉर्क चाहिए। टॉर्क का ये फार्मूला होगा, एक एलिमेंट काटोगे, जैसे एलिमेंट काट के फील्ड निकालते हो, फोर्स निकालते हो, वैसे टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फार्मूला ये होता है और उधर से टॉर्क का फार्मूला वो होता है, दोनों को कंपेयर कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड पढ़ा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कहाँ हो, उसके एक्सिस पे ही निकाले हो, उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल का। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, तो लिख लिए, इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए अब जरा सा बात कर लें हम लोग इक्वेटोरियल लाइन का, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करेंगे हम लोग बात कर लें केस 2 का। मान लो ये रॉड है एल लेंथ का, मान लीजिए यहाँ पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है। अब ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल हो गया। कैसा लाइन हो गया, कैसा पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल। केस 2 इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, और जो केस 1 था उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट या और इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन लिखो और इसको एक्सियल लाइन, पिछले बार यहाँ था। अब बताओ P पे फील्ड क्या होगा। ठीक है, ये चार्ज है, ये एक चार्ज रॉड है,
ठीक है, एक चार्ज रॉड। तो हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, हम लोग इसका EX निकाल चुके हैं, EY निकाल चुके हैं और ENET भी निकाल चुके हैं। हमने ये सब निकाल के रखे हुए हैं, इसको हम लोग निकालेंगे नहीं। याद है यूनिफॉर्म वायर, इनफिनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ, सब सेम डिटो वही केस हो गया। अरे यहाँ रॉड है, वो वायर था, क्या फ़र्क पड़ता है? लेंथ L उसका भी था, चार्ज Q उसका भी था, उसका भी लाइन चार्ज था, लाइन चार्ज बॉडी थी, मतलब चार्ज लेंथ के अनुसार बढ़ेगा, इसका भी चार्ज लेंथ के अनुसार बढ़ेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसका आया था k λ/r साइन θ1 प्लस साइन θ2 i कैप, और इसका k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1 जी कैप, कुछ ऐसा ही आया था और क्या। और ENET है तो EX I EY जी निकाल सकते हो। अगर ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, अगर ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो 2k λ/r पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। हमने जो वायर का निकाला है, हमने जो वायर का निकाला था, यूनिफॉर्म चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, वही केस आ गया। तो रॉड हो चाहे वायर हो, लेंथ L और चार्ज Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि डिपेंड करता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे वायर हो चाहे रॉड हो सेम होता है। ठीक है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, बट उसमें क्या बोलते हैं, लेंथ चेंज करता है, क्योंकि उसका शेप चेंज होता है। यहाँ पे तो शेप भी स्ट्रेट है, उसका भी स्ट्रेट होता है। हाँ, अगर ये चीज़ ऐसे होता, ऐसे रॉड, और बोलता कि यहाँ पे बताओ, ठीक है, यहाँ पे बताओ, तो हम लोग यहाँ पे एक सर्किल बना के, सर्किल नहीं, एक आर्क तैयार करते हैं। और आर्क वाला फार्मूला याद है, ENET 2k λ/r साइन α/2। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो याद है ना, ऐसे करके निकाल सकते हैं बस। तो आज का वीडियो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड था बाबू, जिसमें मैंने रॉड का डेरिवेशंस और उसमें 3 सवाल और ये बता दिए। रॉड में भी 2 प्रकार का, एक एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन। तो ये इक्वेटोरियल लाइन वाला सेम केस है, यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अगला वीडियो हमारा डिस्क का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।